आज 8वां दिन। गुरुजी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, प्रजा में सर्वत्र सुख शांति थी। बेटों के विवाह के पश्चात दशरथ भी अपना समय धार्मिक अध्ययन मनन में व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों पश्चात अष्टानिका महापर्व आने पर राजा दशरथ ने 8 दिन का उपवास किया। उपवास की समाप्ति पर उन्होंने जिनेंद्र भगवान का उत्कृष्ट अभिषेक किया और समस्त परिवार के साथ जिनेंद्र पूजा की। पूजा के पश्चात रानियां चली गई। कुछ देर पश्चात समस्त विधि पूर्ण होने पर राजा ने शांतिकारक गंधोदक सभी रानियों के पास पहुंचाया। 3 रानियों के पास तरुण स्त्रियां गंधोदक लेकर गई, अतः उनके पास गंधोदक शीघ्र ही पहुंच गया। किंतु सुप्रभा के लिए गंधोदक वृद्ध खोजा के द्वारा भेजा गया था, अतः वह समय पर नहीं पहुंचा। अपने पास गंधोदक नहीं आया देखकर सुप्रभा अपने आप को अन्य रानियों से हीन व अपमानित महसूस करती हुई आत्मघात करने का निर्णय कर बैठी और उसने विशाख नामक भंडारी से विष मंगवाया। मंदिर से लौटने पर राजा दशरथ ने अंतःपुर में 3 रानियां देखी, पर सुप्रभा दिखाई नहीं दी। कारण जानने पर राजा सुप्रभा के महल में गए। तभी विशाख नामक भंडारी विष ले आया। विष देखकर राजा ने कहा कि मरण का दुख ही सबसे बड़ा दुख है। अभी तुम्हें ऐसा कौन सा दुख उत्पन्न हो गया जिसके उपाय स्वरूप तुमने मरण को स्वीकारा है? रानी ने कहा कि अपमान का दुख। आपने गंधोदक सभी रानियों को भेजा, पर मुझे नहीं भेजा। राजा कुछ कहते तभी वृद्ध खोजा गंधोदक ले आया। रानी ने गंधोदक मस्तक से लगाया। राजा ने क्रोधित होकर वृद्ध खोजा से देर से आने का कारण पूछा। खोजा ने कहा, मैंने लाने में कुछ लापरवाही नहीं की है, यह तो वृद्धावस्था का दोष है। पहले मैं प्रत्येक कार्य पल भर में करता था, पर अब मैं लकड़ी के सहारे बिना चल नहीं सकता। मेरे शरीर की हीन शक्ति के कारण ही मुझे देर हो गई है, अतः मेरा शरीर बुढ़ापे के अधीन जानकर आप मुझ पर क्रोध नहीं कीजिए। यह सुनकर राजा दशरथ का मन वैराग्य से ओतप्रोत हो गया और वे सोचने लगे कि वह दिन कब आएगा जब मैं भी अपने पूज्य पिताजी एवं बड़े भाई के समान मुनि व्रत अंगीकार करूंगा। मैंने चिरकाल से सुखपूर्वक पृथ्वी का पालन किया, यथा योग्य भोग भोगे, शूरवीर पुत्र उत्पन्न किए। फिर अब मेरे द्वारा किस बात की प्रतीक्षा की जा रही है? यह हमारे वंश की परंपरा है कि पुत्रों के समर्थ होने पर हमारे धीर वीर वंशज पुत्रों के लिए राज्य लक्ष्मी सौंपकर तपोवन में जाकर आत्म साधना रत हो जाते रहे हैं, पर मैं अभी तक उनके पद चिन्हों पर चलने में असमर्थता क्यों महसूस कर रहा हूँ? इस प्रकार विचार करते हुए राजा दशरथ की यद्यपि भोगों में आसक्ति कुछ कम अवश्य हुई, पर रागवश वह ग्रह त्याग में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार बहुत समय निकल गया। कुछ काल पश्चात अयोध्या के पास महेंद्रोदय नामक उद्यान में सर्वभूत हित मुनिराज का ससंग पदार्पण हुआ। वर्षा काल समीप होने से उन्होंने वहीं पर चौमासा व्यतीत किया। राजा दशरथ अपने परिवार के साथ प्रतिदिन मुनिराज के दर्शन कर उनके उपदेशों का श्रवण करते थे। इस प्रकार वर्षा ऋतु बीती व शरद ऋतु आई। राजा दशरथ का तत्वोपदेश श्रवण का कार्य पूर्ववत चालू था। तभी एक दिन अर्धरात्रि में राजा जनक का पुत्र जयवंत हो
इस तेज जय घोष से अयोध्यावासी जाग गए। सीता के कानों में जब यह स्वर पड़ा तो भाई की याद करके वे रोने लगी, क्योंकि उनका भाई पैदा होते ही चुरा लिया गया था। राम के द्वारा समझाने पर वे चुप हो गई और दूसरे दिन प्रातःकाल ही वे महेंद्र उद्यान गई। राजा दशरथ भी अब प्रातःकाल मुनिराज के दर्शन को निकले तो नगर के चारों तरफ फैले हुए विद्याधरों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब वे महेंद्रोदय उद्यान में पहुंचे तो वहां उन्होंने विद्याधर राजा चंद्रगति का दीक्षा महोत्सव देखा। राजा दशरथ ने जब उनके वैराग्य का कारण जानना चाहा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जब राजा जनक की रानी विदेहा के गर्भ रहा तब पूर्व जन्म के बैरी एक देव को इच्छा हुई कि मैं इस बालक को मार डालूं। गर्भ में ही बालक को मारने से माँ को कष्ट होगा। यह सोचकर वह उसके जन्म का इंतजार करने लगा। अतः समय होने पर रानी के जुड़वा लड़का लड़की हुए तो बदला लेने के इच्छुक वह देव लड़के को चुरा ले गया। ज्यों ही वह देव उसे मारने लगा त्यों ही उसका विवेक जागृत हो गया। पाप कृत्य से डरे हुए उस देव ने उस बालक के कानों में दैदीप्यमान कुंडल पहनाए और पृथ्वी पर छोड़ दिया। कुंडलों से प्रकाशित उस बालक को चंद्रगति नामक विद्याधर राजा ने उठाया और अपनी पत्नी को जाकर दे दिया। रानी के कोई पुत्र नहीं था, अतः लोक में उन्होंने यही कहा कि रानी के ही पुत्र हुआ है और उस बालक का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। कुंडलों की किरणों से सुशोभित होने के कारण उसका नाम प्रभामंडल रखा, जो कि बाद में भामंडल नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवावस्था होने पर भामंडल नारद द्वारा दिखाए गए सीता के चित्र पर मोहित हो गए। सीता की मंगनी भामंडल से करने के लिए राजा चंद्रगति ने मायामयी अश्व द्वारा राजा जनक का हरण करवाया, परंतु जनक के इस निर्णय पर अटल रहने से कि सीता राम को ही दी जाएगी, विद्याधरों ने धनुष चढ़ाने और स्वयंवर की शर्त रखी। उस स्वयंवर में सीता ने राम को वर लिया। उधर सीता के विवाह से अनभिज्ञ भामंडल को जब कुछ काल पश्चात सीता का विरह असह्य हो गया, तब वह स्वाभाविक लज्जा छोड़ पिता के पास पहुंचा और बोला कि सीता के बिना बहुत समय तक रहा, पर अब विरह असह्य। आप लोग कुछ प्रयत्न क्यों नहीं करते? तब चंद्रायन नामक विद्याधर धीरे धीरे बोला कि हम लोग कन्या के पिता को यहाँ लाए थे, उनसे आपके लिए कन्या मांगी थी, पर वे उसे राम को देने का विचार कर चुके थे। उन्हें हमने बहुत समझाया पर वे नहीं माने। तब हमने बहुत विचार कर धनुष की शर्त रखी। सोचा था कि राम धनुष नहीं चढ़ा सकेंगे तो कन्या तुम्हारी हो जाएगी, पर देवाधिष्ठित उन धनुषों को चढ़ाकर राम ने वह सुंदरी प्राप्त कर ली। इस समय वह कन्या देवों से भी नहीं हरी जा सकती है, फिर उन दोनों धनुषों से रहित हमारी तो बात ही क्या है। और उसे स्वयंवर से पहले भी जबरदस्ती नहीं हरा जा सकता था, क्योंकि दशानन का जमाई राजा मधु जनक का मित्र है। दशानन त्रिखंडी है, सभी विद्याधर भूमि गोचरी उसके अधीन हैं। उसकी सहायता प्राप्त जनक की कन्या को हम कैसे हर सकते थे? सीता के स्वयंवर के वृतांत को सुनकर भामंडल विचारता है कि मेरा विद्याधर का जन्म निरर्थक है, क्योंकि मैं तो साधारण मनुष्यों की तरह अपनी प्रिया को भी प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा विचार कर तीव्र मोहवश उसने निर्णय किया कि मैं स्वयं ही भूमि गोचरियों को जीतकर उस उत्तम कन्या को ले आता हूँ
और वह तैयार होकर विमान में बैठकर आकाश मार्ग से मिथिला जाने लगा। मिथिला जाते हुए रास्ते में अपने पूर्व भव का नगर देखकर भामंडल को जाति स्मरण हो गया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जिस कन्या के प्रेम में वह पागल है वह कोई और नहीं अपितु उसी की सगी बहन है। यह जानकर वह तुरंत रथुनुपुर लौट गया और राजा चंद्रगति को समस्त घटनाक्रम सुनाया। राजा चंद्रगति को जब यह घटना मालूम हुई तो संसार के संबंधों की विचित्रता व क्षणभंगुरता का ख्याल करके उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने वहां मुनिराज के समीप जिन दीक्षा ले ली। भामंडल को राजा जनक का पुत्र जानकर राजा दशरथ ने शीघ्र ही आकाशगामी विद्याधर के हाथ राजा जनक के पास पत्र भेजा और स्वयं अत्यधिक स्नेह पूर्वक उनसे मिले। सीता भी भाई को पाकर फूली नहीं समाई। राजा जनक ने पत्र देने वाले को अपने बहुमूल्य वस्त्राभूषण दिए और विदेहा के साथ तुरंत अयोध्या आकर अपने बिछड़े हुए बेटे से मिले। इसके पश्चात वे सभी 1 माह तक अयोध्या में रहे। फिर भामंडल ने सब लोगों से सलाह कर मिथिला का राज्य कनक को सौंप दिया और स्वयं माता पिता के साथ रथुनुपुर चल गए। कुछ दिन पश्चात राजा दशरथ मुनिराज के दर्शन करने गए। उनके मुख से अपने पूर्व भव सुनकर उन्हें जाति स्मरण हो गया और उन्होंने तुरंत ही मुनि दीक्षा लेने का विचार बनाया तथा मंत्री को बुलाकर अपने प्रथम पुत्र को महामंडलेश्वर पद के अभिषेक करने की तैयारी करने को कहा। मंत्री के द्वारा कारण पूछे जाने पर वे बोले, अब मैं भव समुद्र को पार कर शिवपुरी को जाना चाहता हूँ, अतः निर्विघ्न होकर तप करने की मेरी इच्छा है। यह बात जंगल में लगी आग की भांति पूरे राज्य में फैल गई। पत्नी व प्रजाजन सभी दुखी थे, पर वैरागी भरत पिता के साथ दीक्षा की तैयारी करने लगे। वे मन में सोचते हैं कि जब पिताजी दीक्षा ही ले रहे हैं तो फिर उन्हें राज्य की चिंता क्यों? उचित ही है, सब बंधनों में स्नेह का बंधन मुश्किल से छूटता है, पर मुझे क्या, मुझे तो किसी से पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि रोगों का घर यह नश्वर शरीर ही जब मेरा नहीं है तो फिर उससे संबंधित भाई मेरे कैसे हो सकते हैं। कैकेयी भरत का यह भाव ताड़ गई और वह पति और पुत्र दोनों को वन जाने से रोकने का उपाय सोचने लगी। तभी उसे अपने वर की याद आई और वह राजा दशरथ के पास गई। पहले तो रानी ने राजा को मुनि व्रत लेने से रोकने की कोशिश की, पर राजा अपने निश्चय पर अटल रहे और कैकेयी से बोले, मैं तो निश्चित मुनि व्रत लूंगा, पर तेरी और जो इच्छा हो सो मांग ले। रानी नीचा मुंह करके बोली कि भरत तुम्हारे साथ दीक्षा लेने का इच्छुक है। पति तथा पुत्र रहित मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः यदि आप भरत को राज्य दे दें तो। कैकेयी आगे कुछ कहती कि दशरथ बोले, इसमें लज्जा की क्या बात है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। इस प्रकार आश्वासन देकर दशरथ ने कैकेयी को विदा किया और सोचने लगे कि भरत से भी बढ़कर राम को चाहने वाली कैकेयी आज यह क्या मांग बैठे। क्या वह समझती नहीं कि भरत का राज्याभिषेक राम लक्ष्मण के वन गमन से ही संभव है। बड़े भाइयों के राज्य में रहते हुए छोटे भाई को राज्याभिषेक कैसे संभव है। राम को उसने भरत से भी अधिक प्यार दिया है। भरत को तो मात्र उसने जन्म ही दिया, पर राम को तो स्वयं पाला है। ऐसे प्रिय पुत्र राम को क्या वह अपने से दूर जाते देख सकेगी? अथवा वैरागी भरत को
वन गमन से रोकने की चिंता में व्याकुल वह यह सब सोच ही नहीं सकी है। मैं राम को गृह त्याग की आज्ञा भी नहीं दे सकता और वचन भंग भी नहीं कर सकता। अस्तु, जो भी हो, अब राम स्वयं ही इस समस्या का समाधान करेंगे। यह सोचकर उन्होंने राम लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा कि समस्त कलाओं में निपुण रानी कैकेयी की वीरता से प्रसन्न होकर एक समय मैंने उसे वचन दिया था, जिसे उसने उस समय धरोहर रख दिया था। अब वह अपने पुत्र को राज्य मांगती है। यदि उसे राज्य नहीं देता हूँ तो भरत मुनि दीक्षा लेते हैं और कैकेयी भी पुत्र शोक में प्राण त्यजेगी। वचन भंग होने से मेरी भी अपकीर्ति होगी। दूसरी तरफ यह कार्य मर्यादा के विपरीत है कि बड़े पुत्र को छोड़कर छोटे पुत्र को राज्य दूं, और यदि भरत को राज्य सीमा की संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दूं तो परम तेज को धारण करने वाले तुम दोनों भाई कहाँ जाओगे? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम निपुण हो, बुद्धिमान हो, अतः इस दुख पूर्ण स्थिति से बचने का उपाय तुम ही बताओ। यह सुनकर विनय पूर्वक राम बोले, आप अपने वचन का पालन कीजिए। आपके वचन की रक्षा के लिए मुझे वन में भी स्वर्ग का ही आनंद मिलेगा और वचन भंग रूपी अपकीर्ति के द्वारा उपलब्ध राज्य अत्यंत दुखमयी होगा। सच्चा पुत्र तो वही है जो कि पिता को पवित्र करे, अर्थात शोक से रक्षा करे। अतः मैं आपको वचन भंग रूपी शोक से अवश्य ही मुक्ति दिलाऊंगा। पिता पुत्र की ये बातें हो रही थी कि दीक्षा लेने के इच्छुक भरत किसी को कुछ कहे बिना महल से बाहर जाने लगे। यह देखकर भरत की रानियां विलाप करने लगी। क्रंदन सुनकर राजा दशरथ ने स्नेह से भरत को रोका, उसे गले लगाया और उससे बोले कि अभी तेरी तपोवन में जाने की उम्र नहीं है। तू तो राज्य कर, तपोवन को तो मैं जाऊंगा। तुम अभी संसार के सुखों का उपभोग करो, फिर वृद्धावस्था में दीक्षा लेना। अभी तो तुम गृहस्थावस्था में ही रहकर धर्म करो। यह सुनकर भरत ने आदर सहित कहा कि पिताजी, मृत्यु बालक तरुण किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती, अतः मैं तो अभी ही निर्ग्रंथ रूप धारण करूंगा। दूसरी बात, संसार के सुखों का उपभोग करने की है तो संसार में सुख है ही नहीं। संसार नाम ही दुखों का है। हाँ, कभी कभी हमें वे कम दुख ही सुख से लगते हैं। जहाँ तक गृहस्थाश्रम में रहकर मुक्ति की प्रयास की बात है, सो हे तात, यदि मुक्ति सुख की प्राप्ति घर में रहकर हो सकती है तो आप स्वयं भी इस राज्य का त्याग क्यों कर रहे हैं? जब आप त्याग ही कर रहे हैं तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं? हे तात, जो पुत्र को दुख से तारे और तप की अनुमोदना करे वही तात का तातपना है। अतः आप संसार के दुख से मुझे तारे और मेरे तप की अनुमोदना करें। भरत के ऐसे तार्किक जवाब सुनकर पिता दशरथ गदगद हो गए और बोले, हे वत्स, तू उत्तम भव्य है। तू निश्चित ही शीघ्र मुक्ति प्राप्त करेगा, पर तू विनयी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। तूने कभी मेरी बात नहीं टाली है, फिर अब मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहा है? अपनी माता को क्यों महाशोक रूपी समुद्र में गोते लगाने दे रहा है? अपत्य यानी पुत्र का अपत्यपना यही है कि जो माता पिता को शोक रूपी समुद्र में नहीं गिरने दे। अतः तुम अभी कुछ दिन राज्य करो, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो सो करना। भरत पिताजी से कुछ कहते कि राम ने भरत का हाथ पकड़ा और मधुर स्वर में बोले,
जो पिताजी ने कहा सो उचित ही है। अभी तुम्हारी अवस्था तप के योग्य नहीं है। तुम्हारे समान भाग्यशाली पुत्र के रहते पिता का वचन भंग हो, माता प्राण तजे, यह ठीक नहीं है। पिता के वचन की रक्षा के लिए तो हम शरीर भी छोड़ सकते हैं, तो फिर राज्य की तो बात ही क्या है। पिता के जिस वचन की रक्षा के लिए मुझे राज्य छोड़ना है, उनके उसी वचन की रक्षा के लिए तुम्हें राज्य करना है। मैं यह नगर छोड़कर जा रहा हूँ और किसी नदी के किनारे, पर्वत पर अथवा वन में कहीं भी वेश बदल कर रहूंगा, अतः कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। अब तुम शांति पूर्वक राज्य करो। इस प्रकार भरत को मनाकर स्वयं लक्ष्मण के साथ वे माता से आज्ञा लेने चले गए। राम के मुख से देशांतर की बात सुनकर कौशल्या बेहोश हो गई। कुछ देर पश्चात होश में आने पर वे बोली, बेटा, कुलवती स्त्रियों के 3 ही आधार हैं, पिता, पति और पुत्र। इस समय मेरे पिता है नहीं, पति दीक्षा ले रहे हैं, और यदि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी। राम बोले, माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगा, पर अभी आपको साथ लेकर चलना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यंत ऊंची नीची कठोर धरती, पहाड़ व जंगलों में आप चल नहीं सकेंगे। फिर मैं दक्षिण दिशा में जाकर आपके रहने योग्य स्थान बनाकर आपको सवारी द्वारा ले जाऊंगा। इस प्रकार माँ को मनाकर अन्य माताओं से विदा लेने के पश्चात वे सीता के महल में गए। राम के बहुत समझाने पर भी दृढ़ निश्चयी सीता न मानी। बस उनका एक ही जवाब था, आप जहाँ रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। सीता सहित राम और लक्ष्मण वन गमन देखकर माता पिता के दुखों का पार नहीं था, पर सांत्वना देने में निपुण राम लक्ष्मण ने उन्हें शांत किया और वे राजमहल से बाहर निकल गए। राम को नगर से बाहर जाते देखकर अयोध्यावासी हक्के बक्के रह गए और कुछ समझ न पाने के कारण किम कर्तव्य विगुण से उनके पीछे पीछे चल पड़े। वे राम के पीछे बढ़े जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। ज्यों-ज्यों उनकी गति तीव्र होती जा रही थी, त्यों-त्यों उनके सोचने की भी गति तीव्र होती जा रही थी। उन्हें ध्यान आया कुछ पल पूर्व बीते हुए क्षणों का, जब वे इन्हीं राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगे थे। राम के मस्तक पर मुकुट देखने की उनकी आंखें लालायित थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिता के वचन की रक्षा के लिए भाई भरत को राज्य सौंपकर उन्होंने स्वयं ही वनवास चुन लिया है। सिंहासन पर बैठने की बात तो दूर रही, भाई को सुखी देखने की इच्छा से वे अयोध्या की सीमा से भी कोसों दूर चले जा रहे थे। पर हम तो राम के साथ ही जाएंगे, इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि राम की आवाज सुनकर उनकी तंद्रा भंग हो गई। उनके चहेते राम उन्हें अयोध्या वापस जाने को कह रहे थे, पर प्रजा उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। अतः राम ने रात्रि होने पर सोने का बहाना किया और सबके सो जाने पर उन्हें छोड़कर सीता, राम और लक्ष्मण तीनों आगे बढ़ गए। प्रातःकाल सीता, राम व लक्ष्मण को न देखकर सभी ने दौड़ लगाई और उनसे जा मिले। वे सभी सीता को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपके कारण ही हम राम लक्ष्मण का साथ पा सके हैं। यदि आप धीरे धीरे न चलती तो क्या हम आपका साथ पा सकते थे। थोड़ी दूर पर नदी का तेज वेग था। जल को पार करने की विद्या में निपुण राम तो सीता का हाथ पकड़कर लक्ष्मण सहित नदी पार कर गए।
पर प्रजानन जल के तीव्र वेग को पार नहीं कर सके। अतः विवश ही उन्हें जाते हुए तब तक देखते रहे जब तक वे नजरों से ओझल नहीं हो गए। राम के जाने के पश्चात उन लोगों में से अनेकों ने मुनि व्रत अंगीकार कर लिया, अनेकों ने श्रावक के व्रत लिए और अयोध्या लौट आए। लौटे हुए व्यक्तियों से राम के समाचार सुनकर कौशल्या व सुमित्रा ने राजा दशरथ से राम को लौटाने के लिए बहुत कहा। राजा दशरथ तो विरक्त हो गए थे, अतः उन्होंने रानियों से कहा कि यह विकार रूप जगत मेरे अधीन नहीं है। यदि सभी काम मेरी इच्छा अनुसार हो तो मैं तो ये सोचता हूँ कि समस्त प्राणी सदा सुखी रहे, किसी को जन्म जरा आदि व्याधि न सताए। पर कर्मों की नाना प्रकार की स्थिति होती है, जिसके अनुसार प्राणी उनके फल भोगता है। अतः विवेकी मनुष्यों को शोक नहीं करना चाहिए। राज्य तो मैंने छोड़ ही दिया है और संसार से भयभीत अब मैं मुनिव्रत धारण करूंगा। ऐसा कहकर भरत का विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर राम के जाने से संतप्त चित्त रानियों के मन को शांत कर दशरथ ने सर्वभूत हित मुनि के पास जाकर मुनिव्रत अंगीकार किया। मुनिराज दशरथ एकाकी विहार करते हुए सदा ध्यान और अध्ययन में मग्न रहते थे। इस प्रकार विषम परिसहों को सहते हुए एवं दुर्धर तप करते हुए उनका समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात वे इस देह का त्याग कर 13वें स्वर्ग में गए।